So let's start today's topics of study, and we are going to first of all study the quality factor. Quality factor, in short, it is called Q factor. Q factor किसका है? ये LCR सीरीज सर्किट. कल हमने स्टडी किया था LCR सीरीज सर्किट को स्टडी किया था, एंड इन दिस LCR सीरीज सर्किट को हमने स्टडी किया, जिसमें उसकी इम्पीडेंस को स्टडी किया था Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना. फॉर्मूला था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट. ये इम्पीडेंस आई थी LCR सीरीज सर्किट की. LCR सीरीज सर्किट का हमने एट रेजोनेंस स्टडी किया. तो रेजोनेंस वो कंडीशन थी जिस कंडीशन पर इसकी इम्पीडेंस सबसे कम हो और ये मैक्सिमम करंट को एडमिट करे. अब वो सबसे कम इम्पीडेंस कितनी थी? Z इक्वल्स टू R के बराबर आई थी. एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब ना तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो करंट की, ना बहुत लो, एक मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पर ऐसी सिचुएशन बनी कि जब XL इक्वल टू हो गया XC के, ठीक है, XL इक्वल टू XC हुआ तो XL माइनस XC वाला फैक्टर 0 हो गया और Z इक्वल्स टू R स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज R आ गया, है ना. यानी कि हम इस समय LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं. यानी कि इसके अंदर वही क्वालिटीज होंगी जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की थी. किसकी क्वालिटीज? LCR सर्किट जब रेजोनेंस में होगा तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसके थ्रू फ्लो करने वाला करंट और EMF, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग EMF में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा. जैसा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है वैसा इसमें होगा उस समय जब ये रेजोनेंस पर अकर करेगा, ठीक है. तो वेरिएशन जो है वो यहां पर हम देख रहे हैं. अगर करंट का वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी एक ग्राफ में ड्रॉ किया जाए तो वो वेरिएशन कुछ इस तरह का है. अलग अलग रेजिस्टेंसेस पर दो ग्राफ ये प्लॉट कर रहे हैं हम. ग्राफ क्या शो कर रहा है? किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ये करंट का वेरिएशन है LCR सर्किट का विद फ्रीक्वेंसी. सो देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट को हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं. जो ये वाली कर्व है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R1 पर है, सपोज दैट. और जो दूसरा वाला ग्राफ है दिस इज एट द रेजिस्टेंस R2. उस समय LCR सर्किट की रेजिस्टेंस R2 है. दोनों में रिलेशन ये है दैट R1 इज लेस देन R2. R2 रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 रेजिस्टेंस कम है. तो ग्राफ की वेरिएशन तो एक जैसी ही है दोनों केस में. क्या वेरिएशन है? इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू कम है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू कम है. कल हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो XL की वैल्यू ज्यादा हो जाती है. एट हाई फ्रीक्वेंसी XL इज लार्ज और XL लार्ज होगा तो XL माइनस XC 0 नहीं बनता. 0 नहीं होता तो Z की वैल्यू लार्ज होती है. Z लार्ज होता है तो करंट कम होता है. तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर भी इतना करंट नहीं हुआ LCR सर्किट में, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू कम हो गई, है ना. उसका कारण यही XL माइनस XC वाला जो डिफरेंस था. एक्चुअल में जो Z का फॉर्मूला था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना. तो जब तक ये फैक्टर 0 नहीं होता है तब तक मिनिमम रेजिस्टेंस नहीं आती और मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं होता. और ये सिचुएशन कब बनती है? XL इक्वल टू XC वाली सिचुएशन जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? 1/2π√LC. ये फ्रीक्वेंसी जब आती है जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये वाली वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर
इम्पीडेंस सबसे कम होगा और करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। तो इन दोनों ग्राफ में देखो, एक ग्राफ की जो पीक है ये शार्प पीक है और दूसरा थोड़ा सा फ्लैट है। बाकी वेरिएशन तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, इस फ्रिक्वेंसी से नीचे कम करंट है, इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी पर भी कम करंट है। यही पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आती है जहां करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन R2 वाली सिचुएशन में वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू R1 वाली सिचुएशन से कम है। लार्जर द रेजिस्टेंस स्मॉलर विल बी द करंट। अब क्वालिटी जो है LCR सीरीज सर्किट की, वो वहां इस ग्राफ की पीक से, जितनी ये पीक शार्प है, जितनी इसकी शार्पनेस है, शार्पनेस ऑफ पीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, क्वालिटी उतनी ही बेटर है। देखो एक्चुअल में थोड़ा सा हम इस LCR सर्किट के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये अप्लाई कहां होता है। LCR सीरीज सर्किट is used in tuning amplifiers। ट्यूनिंग एम्पलीफायर से मतलब है जो रिसीवर होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन किया जाता है, तो कम्युनिकेशन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर जो रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, रिसीवर जो उनको रिसीव करता है, ठीक है। तो रिसीवर वाला जो पार्ट है वहां पर लगा हुआ है LCR सीरीज सर्किट, समझ रहे हैं बात को। तो जब ट्यूनिंग की जाती है, ट्यूनिंग का मतलब है हम चैनल चेंज करते हैं कोई, तो चैनल चेंज करते समय हम इस LCR सीरीज सर्किट के कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। While tuning we are changing the capacitance of LCR सीरीज सर्किट। कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होने से कैपेसिटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, LCR सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अगर C की वैल्यू को चेंज करेंगे तो LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। जिस एटमॉस्फेयर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट करने वाले ट्रांसमीटर ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट किया हुआ है, लेकिन रिसीवर एक टाइम में एक ही चैनल को प्ले करता है ना। वो किसको प्ले करता है? जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। रिजोनेंस की कंडीशन समझना जरा। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी सिग्नल की इस LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। आप जब ट्यूनिंग कर रहे हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है LCR सर्किट की। तो जब LCR सर्किट की फ्रीक्वेंसी बाहर वाले किसी चैनल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, उसी चैनल को वो क्या करेगा? एडमिट करेगा। एडमिट का मतलब कैच करेगा, प्ले करेगा, है ना। तो इस तरह से LCR सर्किट किसमें यूज हो रहा है? ट्यूनिंग में यूज हो रहा है। किसी पर्टिकुलर चैनल को प्ले करने के लिए जो ट्यूनर है, जिससे चैनल चेंज करते हैं, है ना, तो उसमें LCR सर्किट है। अब कब ये सिग्नल्स को अच्छी तरह से प्ले करके रिसीव करके प्ले करता है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज होंगी, और वो क्वालिटी किस पर डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। लार्जर द रेजिस्टेंस स्मॉलर विल बी द क्वालिटी। ग्राफ जितना ऐसे फ्लैट है, वेरिएशन तो एक जैसी आ रही है कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इधर भी कम करंट है, इधर भी कम करंट है। मैक्सिमम करंट जो है वेरिएशन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहा है। लेकिन जो ये ग्राफ की शार्पनेस है, किसी ग्राफ में इस तरह से पीक बन रही है, इसमें थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। तो वो जो शार्पनेस है वो यहाँ पर बता रहा है कि शार्पनेस जो है वो उसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रही है, और वो शार्पनेस उस LCR सर्किट की ज्यादा आती है जिसकी रेजिस्टेंस कम है। स्मॉलर द रेजिस्टेंस, लार्जर विल बी द शार्पनेस। अब उस चीज को मैथमेटिकली हम यहाँ अगर फाइंड आउट करें कि क्वालिटी फैक्टर, इसका मतलब यह है ग्राफ से तो ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी यहाँ पर डिराइव करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो द डेरिवेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर इज
बच्चों ध्यान देना है इधर, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। इंडक्टर टू रेजिस्टर या कैपेसिटर टू रेजिस्टर के वोल्टेजेस का रेशियो है क्वालिटी फैक्टर। आगे इसको डिराइव करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम इसको दो तरीके से, या तो VL अपॉन VR या फिर VC अपॉन VR ऐसे लिख के आगे इसको सॉल्व करते हैं। VL का मतलब IXL और VR का मतलब IR, VC का मतलब IXC, VR मीन्स IR, ठीक है। I कैंसिल हो गए, यहाँ बचता है XL अपॉन R और XC अपॉन, इट मीन्स XL का मतलब L ओमेगा अपॉन R और XC मीन्स 1/C ओमेगा और अपॉन में साथ में R है। अब हम ओमेगा की वैल्यू को रखेंगे, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, क्वालिटी फैक्टर Q वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर Q से रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू रखते हैं अब हम, ये 2 पाई को अगर उधर ले जाएं तो 2 पाई न्यू ही ओमेगा है, इट मींस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√LC। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, L अपॉन R को अलग कर लो और 1/√LC सब्स्टिट्यूट कर दिया ओमेगा की जगह, और ये वाला 1/CR ये अलग कर लो और 1/ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, तो 1/ओमेगा कितना हो जाएगा √LC, ऊपर हो जाएगा ना वो रिवर्स। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो L यहाँ पर पावर 1 है और नीचे 1/2 पावर है, 1 - 1/, ये ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2, और C में भी पावर 1/2 रहेगी, तो 1/R अलग कर लिया और √L/C हो जाएगी। L की पावर 1/2, C की पावर 1/2 होगी तो दोनों के ऊपर रूट रह जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करें तो 1/R ये अलग किया, √L ऊपर ही रहेगा और √C का मतलब पावर 1/2, इस 1/2 पावर को नीचे लाओ इसके साथ और इस वाले नीचे वाले C के साथ सॉल्व करो, 1 - 1/2 अपॉन में, तो √L ऊपर रहा और √C नीचे हो जाएगा, सेम यही वाला 1/R √L/C। तो दोनों केस में वही फार्मूला आया हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हम ग्राफ में भी देख रहे थे कि शार्पनेस उस केस में ज्यादा आई है जिस केस में रेजिस्टेंस कम है। तो स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट लार्जर विल बी इट्स क्वालिटी फैक्टर। वो कंसेप्चुअली ग्राफ से भी पता लग रहा है, वो यहाँ मैथमेटिकली भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ध्यान देंगे जरा, बिफोर दैट, इससे पहले आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में स्टडी किया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच कैन स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करता है। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 CV², C फॉर कैपेसिटेंस, V फॉर पोटेंशियल, है ना, 1/2 CV²। और यहाँ पर एक L इंडक्टेंस वाला इंडक्टर जब ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अटैच किया जाएगा देन इट विल हैव एनर्जी स्टोर्ड इन इट। और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी, ध्यान से समझना है, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर में किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। और कैपेसिटर में कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। दोनों एनर्जी को स्टोर करने के इक्विपमेंट है, डिवाइसेस हैं। तो यहाँ स्टार्ट कर रहा है इस बात को दैट द EMF इंड्यूस्ड, जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में फ्लो करता है तो जो अपोजिट EMF इसमें इंड्यूस होती है
उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, E इक्वल्स टू L di/dt, जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी नेचर अपोजिंग होती है। ये इंडक्टर में ग्रोथ या डीके कर रहे करंट को अपोज करती है, करंट के ग्रोथ और डीके को अपोज करती है। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होता है कि अगर ये करंट के ग्रोथ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगी, और अगर करंट के घटने की वजह से हो रही है तो करंट के ही डायरेक्शन में सेटअप होगी, ताकि करंट के घटने को भी अपोज कर सके। सो इन एवरी सिचुएशन इट हैज अपोजिंग नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है फिजिकली दैट फॉर ए करंट आई एट एन इंस्टेंट टी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो करंट वर्क कर रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, है ना। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज इक्वल टू पावर, इसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम dw/dt इस तरह से लिखते हैं, और पावर का फॉर्मूला क्या होगा, EI, मेरे क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। डीसी सर्किट के केस में वहां V पोटेंशियल हम लेते हैं बैटरी का, और यहाँ पर जो EMF है E प्रोवाइड की गई है सर्किट को। सो E की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो अभी जो बैक EMF के बराबर होगी L di/dt इनटू I, है ना। E की जगह उसका फॉर्मूला रख दिया L di/dt, और इधर है dw/dt, तो dt दोनों तरफ से कट गया। We are having dw is equal to L I di, I को पहले लिख लिया, L I di। Now this expression will be टोटल वर्क डन को फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर सप्लाइंग द करंट I equals to 0 to I equals to I नॉट मैक्सिमम, है ना। जितना भी मैक्सिमम करंट वो रीच करेगा ग्रो करता करता, तो जीरो करंट से मैक्सिमम करंट तक पहुंचाने के लिए किया गया टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन दैट इज W, और वो इस dW का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर I नॉट के बीच में। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई। इंटीग्रल dW की वैल्यू रखें LI di, 0 से लेकर I नॉट, L बाहर आ गया, और I di का इंटीग्रेशन क्या होगा, I di x dx, इंटीग्रल x dx, पावर एक बढ़ेगी दूसरी पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो I की पावर कितनी है, 1 है, एक बढ़ जाएगा तो I² और डिवाइड बाय 2, और 0 से लेकर I नॉट उसके लिमिट्स हैं। नाउ द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, L I नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 हो गया, 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ये वर्क डन है, और यही वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फॉर्म UV, एनर्जी का सिंबल U, और मैग्नेटिक फॉर्म मतलब V सिंबल मैग्नेटिक के लिए, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता तो E लिखते हो उसको ना। तो फॉर्मूला इज 1/2 L I नॉट स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड एंड इन एन इंडक्टर, एंड द टाइप ऑफ एनर्जी इज मैग्नेटिक। ठीक है, the next topic we are going to continue is LC oscillation. So before studying LC oscillations, we have to first study a definition of tank circuit. क्या है टैंक सर्किट? टैंक सर्किट किसको बोलते हैं? The parallel combination of an inductor and a capacitor. The parallel
combination of an inductor with a capacitor is called tank circuit.